नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। भारत का भूगोल जो है वो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी बातों पर ऑलरेडी हम लोग जो है वो गत क्लास में चर्चा कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा कि अगर मैं बात करूँ हमारे भारत देश की, तो भारत देश में कुल मिलाकर के जो अगर मैं बात करता हूँ केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे भारत देश में। और ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, DDLJ। मूवी का नाम आप याद रखेंगे, DDLJ। आप मूवी देखने गए, आप पिक्चर हॉल में बैठे, पिक्चर हॉल में चल रहा था एसी और आप एसी में बैठ गए और वो भी पॉपकॉर्न लेकर के बैठ गए। तो आपने DDLJ मूवी जो है वो देखना किया, एसी में बैठ गए पॉपकॉर्न लेकर। यहाँ पर इस डी का मतलब क्या है? इस पहले वाले डी का मतलब हो गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस दूसरे डी का मतलब हो गया क्या? दूसरे डी का मतलब हो गया दादर नगर हवेली दमन एंड दीव का। एल का मतलब हम समझ सकते हैं लद्दाख से। जे का मतलब हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। ए का मतलब है आपका अंडमान एंड निकोबार। सी का मतलब है आपका जो है चंडीगढ़। पी का मतलब है आपका पुडुचेरी और एल का मतलब है लक्षद्वीप। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे आपके यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो जाते हैं। दीज आर नॉन एज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब अगर हम बात करें भारत के अंदर कि भैया कुल मिलाकर के अगर नक्शे में देखें तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं भारत के राज्यों की, तो अगर मैं बात करूँ भारत के राज्यों की, तो भारत में कुल मिलाकर के राज्यों की संख्या कितनी है? 28 जो है वो राज्य हैं। 28 राज्य जो हैं, उसके अलावा एक छोटी-सी बात और ध्यान रखनी है कि जैसा शायद मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि भारत देश के अड़ोस-पड़ोस में यानी कि जो ज़मीनी स्तर है हमारा, उसके आस-पास में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनकी संख्या है 7। है ना? कितनी संख्या है? 7 जो है वो संख्या है। 7 जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और वो जो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? तो ध्यान रखेंगे ब, च, प, न। एक ट्रिक याद रखेंगे बचपन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये बचपन में एमबीए बचपन एमबीए आपको याद रख लेना है। यहाँ पर ब का मतलब है दोस्तों बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान ये हमारे भारत के 7 जो हैं वो पड़ोसी राष्ट्र राष्ट्र हैं। इसमें भी सबसे बड़ा जो है वो मैंने आपको जैसे बताया होगा 4096.7 के साथ में बांग्लादेश जो है ये प्रथम स्थान पर आता है। अब ये जो बांग्लादेश है यहाँ पर आता है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के पड़ोस में कौन-कौन से राज्य हैं? तो देखिए बांग्लादेश को है ना 5 हमारे भारत के 5 राज्य टच करते हैं। कौन-कौन से? एक आपका आता है वेस्ट बंगाल, है ना? ध्यान रखिएगा। एक तो आपका यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल इसको टच करता है। दूसरा आपका यहाँ पर ये टच करता है असम, यहाँ पर ये मेघालय, यहाँ पर ये त्रिपुरा और यहाँ पर ये मिज़ोरम जो है इसे टच करता है। तो बांग्लादेश को जो 5 राज्य टच करते हैं उनमें नाम आता है पश्चिम बंगाल का, उनमें नाम आता है असम का, उनमें जो नाम आता है वो आता है आपके मेघालय का, वो नाम आता है त्रिपुरा का और नाम आ जाता है किसका? मिज़ोरम का। तो ये जो 5 हमारे राज्य हैं, वो 5 राज्य जो हैं, वो इसको टच करने का काम करते हैं। ठीक है? अब हम अगर और आगे बढ़ते हैं, तो चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना जो है चाइना जो है, ये रहा चाइना और यहाँ पर ये जो चाइना आपको नज़र आ रहा है, ये चाइना भी 5 हमारे राज्यों या बोल लो केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। ये चाइना जो है, यहाँ पर एक तो इस लद्दाख को टच कर रहा है, एक यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, इसको टच कर रहा है, ये आपका उत्तराखंड है, इसको टच कर रहा है, एक सिक्किम को टच कर रहा है और एक अरुणाचल प्रदेश को। तो कौन-कौन से? एक लद्दाख आपका हो गया, एक आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, एक आपका हो गया उत्तराखंड, एक आपका हो गया सिक्किम और एक आपका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अब अगर मैं बात करूँ ब, च, प यानी पाकिस्तान की, पाकिस्तान जैसा कि आपको पता ही होगा कि 3323 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा टच करती है किसको? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ पर ऊपर से यहाँ से टच करता है लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, ये आता है आपका पंजाब, ये हमारा राजस्थान
और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा गुजरात। तो इन पांचों को टच करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। क्या क्या है, तो एक तो लद्दाख है, एक जम्मू एंड कश्मीर है, ये तो दो हो गए यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इनको टच करने का काम जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा पर आता है। और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, है ना। और चाइना की जो रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो चाइना की रेखा को जो है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जाता है। अब है ना, तो ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, ब च प और न का मतलब नेपाल। अब हम नेपाल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो नेपाल जो है ये किस किस को टच करता है, तो ध्यान रखो नेपाल यहाँ पर है, ये रहा। तो नेपाल जो है ना ये टच कर रहा है, एक यहाँ पर उत्तराखंड को, ये यूपी है साहब, ये है आपका बिहार, ये आपका पश्चिम बंगाल और उसके अतिरिक्त ये है आपका सिक्किम। तो ये पांचों को भी टच करने का काम करता है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये सारे के सारे जो हैं 5-5, है ना, 5-5 राज्यों को टच करने का काम करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ म्यांमार की और भूटान की, तो म्यांमार और भूटान जो हैं ये 4-4 राज्यों को टच करते हैं। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार जो है आपका, इस म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार इधर के 4, 1, 2, 3 और 4 राज्यों को टच करता है। म्यांमार जिन 4 राज्यों को टच करता है उसमें से एक राज्य तो ये है आपका। ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य है नागालैंड, ये राज्य है मणिपुर और ये राज्य है मिजोरम। यानी म्यांमार जो है वो 4 को टच करने का काम करता है। और जबकि जो आपका भूटान है ना साहब, ये ये जो भूटान है ना साहब, ये भूटान किसको टच करता है, तो ध्यान रखिएगा ये भूटान भी आपके 4 राज्यों को टच करता है। ये भूटान के 4 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इधर आपका असम आ जाता है और इधर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा एक तो आपका सिक्किम हो गया है, एक हो गया है आपका वेस्ट बंगाल, एक हो गया है आपका असम और एक हो गया है आपका ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो 5 स्थान हैं जिनको ये टच करने का काम करता है। उसके अलावा ये हो गया ब च प न एम बी और ए यानी अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान एक यानी कि लद्दाख जो कि पीओके वाला एरिया है उसको टच करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारे पड़ोसी देश और पड़ोसी देश को टच करने वाले राज्य। अब इसमें एक बात और जो हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये ध्यान में रखनी है कि भारत के, है ना, भारत के 16 राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज को टच करते हैं, है ना। 16 राज्य हैं, जो मैंने अभी आपको राज्यों के नाम बताए वो 16 और 2 तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको, है ना, क्या किया जाता है यहाँ पर टच कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के द्वारा टच कर लिया जाता है। हाँ, अब भारत के अंदर जो हमारा ये यूपी है ना साहब, है ना, भारत के अंदर ये जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, इस यूपी की यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा इस यूपी जो है ये, इसकी खास बात क्या है कि देखो इधर ये उत्तराखंड को टच करता है, इधर ये हरियाणा को टच कर रहा है, इधर ये राजस्थान को टच कर रहा है, इधर ये एमपी को टच कर रहा है, इधर ये छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, इधर झारखंड को भी टच कर रहा है और इधर बिहार को भी ये टच कर रहा है। यानी इतने सारे स्थानों को ये क्या कर देता है, यहाँ पर टच करने का काम कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। ये तो पश्चिम बंगाल का अलग है। तो इन राज्यों को टच करने का और साथ में यहाँ पर दिल्ली जो है, इस दिल्ली को भी टच करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर कर लेता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे भारत के, है ना, और ऊपर, हाँ, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश भी है। तो इस प्रकार से 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी को ये टच करने का काम यहाँ पर करता है ना। 8 स्टेट और उसके अलावा 8 स्टेट के साथ साथ में, है ना, एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है, दिल्ली है, जिसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली को भी ये टच करने का काम करता है।
मतलब जो नोएडा वाला इलाका है वो एक तरीके से, है ना, के आसपास का जो क्षेत्र है वो दिल्ली को यहाँ पर क्या करता है, टच करता है। अब तो ये सारी कुछ कहानी हमें समझ आ गई। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करना चाहें, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो, है ना, अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि भाई हमारे भारत के कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज को टच करते हैं। और उसके अलावा हमें ये भी पता चल गया कि हमारे भारत देश का यूपी एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों को, है ना, इंटरनली टच कर रहा है। और उसके साथ-साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, दिल्ली। और वो जो दिल्ली है ना साहब, वो दिल्ली को टच करने का काम जो है करता है। 8 प्लस 1 को टच करने का काम, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है ये एमपी। गोवा सबसे छोटा राज्य है, और गोवा के बाद में अगर कोई आ जाता है, तो वो कौन-सा आ जाता है? वो आ जाता है आपका सिक्किम। एक और इम्पोर्टेंट बात कि भारत के बीचों-बीच से, यानी कि कुछ-कुछ यहाँ से, है ना, भारत के कुछ-कुछ यहाँ से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे भारत के, है ना, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और आपका एक त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में एक मिजोरम भी शामिल है। ये सारे वो स्थान हैं, ये सारे वो राज्य हैं जिसमें कि जिसको कि क्या है, टच करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? के द्वारा टच करने का काम इस कर्क रेखा के द्वारा किया जा रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है ना, हमारी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों, ये सारी बातें अगर हो गई, तो एक बात और कर लेते हैं कि हमारे भारत में, है ना, हमारे इस भारत देश में लगभग आप ऐसा समझ लो कि यहाँ से एक देशांतरीय रेखा भारत के यहाँ पर जो है वो आ जाती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री जो है, ये हमारे भारत की मानक समय रेखा है। इलाहाबाद के पास में नैनो या नैनी नाम का एक स्थान है, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं। प्रयागराज के पास में नैनो या नैनी, जो कि इसका मुख्यालय भी मान सकते हो आप। और ये जो 82.5 डिग्री है, ये यहाँ पर देखो यूपी, ये यहाँ पर आपका एमपी, यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ से ये रेखा गुजर रही है। यानी कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये हमारे भारत देश का समय रेखा है, मानक समय रेखा है। यानी कि इस रेखा पर यूँ समझ लीजिए कि जो समय हो रहा है ना, वो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पूरे भारत में समय हो जाता है। जैसे क्या होता है कि ऐसा मानिएगा कि जैसे जब सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय जो है वो कहाँ से होता है? वो पूर्व दिशा से होता है। तो पूर्व दिशा, जैसे मान लो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये गुजरात है, या ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है, सूर्य यहाँ है। तो सबसे पहले पृथ्वी जो है, ध्यान रखना, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो जब ये घूमती है, तो सबसे पहले सूरज की रोशनी, यानी सूरज उगता कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है, क्योंकि वो सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे अंत में उगता है वो कहाँ पर? गुजरात में। तो इसमें लगभग-लगभग समय का अंतराल 2 घंटे का हो जाता है। अब अगर आप गुजरात में 2 घंटे का अंतर होगा, भारत में इधर 2 घंटे का अंतर होता, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। इसलिए हमने एक लाइन मान ली कि 82.5 डिग्री जो लाइन है, पर जो समय हो रहा होगा, वो ओवरऑल पूरे भारत का समय होगा। तो अब ये जो 82.5 डिग्री है, ये हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। अब एक और बात कि जब ये रेखा है ना, इस रेखा की एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इस रेखा की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रेखा जो है हमारे भारत देश की, ये है ना, जैसे ये असम है, असम के इधर यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे ईस्ट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये, है ना, 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री जो है, ये, है ना, 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे जो है, ये क्या है? उससे आगे चलती है। यानी कि पूरे विश्व में मान लीजिए 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री, अगर यहाँ पर
रात की 12 बज रही है, तो यहाँ पर सुबह की कितनी बज रही? 5:30 बज रही होगी। अब यहाँ पर क्या है साहब कि अगर हम ना इसके हिसाब से अगर चलते हैं, तो इस बात को ऐसा कुछ समझ लीजिएगा कि ऐसा अपन मानते हैं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ एक पूरा जो चक्कर अपना लगाती है, पूरा जो घूमती है, वो 24 घंटे का समय लेती है घूमने में। यानी कि ये कंप्लीट जो डिग्री करती है, ये 360 डिग्री कंप्लीट करती है। 360 डिग्री क्योंकि ये कंप्लीट करती है, तो 360 डिग्री ये कंप्लीट करती है। और कितने घंटे में कंप्लीट करती है? तो ध्यान रखना, 360 डिग्री ये कंप्लीट करती है 24 घंटे। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि भाई साहब, हमारी पृथ्वी जो 1 घंटे में, है ना, मूव करती है, वो कितने डिग्री मूव करती है? 15 डिग्री। ये 360 डिग्री टोटल है। इस 360 डिग्री में अगर अपन 24 का भाग देते हैं, तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाए, ये 15 डिग्री जो है, ये 1 घंटे में मूव कर जाती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी एक हमारी ये जो पृथ्वी है ना, वो 4 मिनट में, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा कि वो 4 मिनट में कितनी घूम जाती है, तो ध्यान रखना वो 1 डिग्री जो है, वो मूवमेंट। क्या बात समझ में आई? 360 डिग्री तो 24 घंटे में, और उसके हिसाब से अगर हमने इसको भाग दिया, 1 घंटे की वैल्यू निकली और 1 घंटे की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। और हम ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में लगा है 15, 4 मिनट तो ना 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 मिनट। क्यों भाई 4 मिनट कैसे हुए? वो भी बता देता हूँ। तो आप ऐसे समझ लो रफली एक तरीके से कि भैया अगर 4 में मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 में कितना? 10 मिनट। और अगर मैं बोलूँ कि 44 में कितना? तो 11। मैं बोलूँ 48 में कितना? तो 12। मैं बोलूँ 52 में कितना? 13। 56 में कितना? तो 14। और 60 में कितना? तो 60 में 15। यानी कि 15 मिनट जो है वो, है ना, कुल मिला करके यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री जो है वो यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो ना घूमने में 4 मिनट का समय जो है वो हमारी अर्थ के द्वारा, यानी कि वो हमारी पृथ्वी के किया जाता है। अब एक और बात समझ लेते हैं कि जैसे अब है ना, जैसे क्या हुआ कि भाई ये तो हो गई बात इसकी। अब उसके बाद में हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है ना, इस पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूँ, बात और ध्यान रखनी है, ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी मानक रेखा जो है 82.82 है। हम ये कह रहे हैं कि कितने डिग्री की? 82.82 डिग्री की है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो एक बात को और ध्यान रखिएगा भाई, 82.82 डिग्री यानी 82 एंड हाफ डिग्री, 82 डिग्री जो ये ना मूवमेंट करती है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं 82.82 को यानी 82.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साहब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 4 मिनट में एक बार 82.82 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, का जवाब आता है 30 मिनट। का मतलब क्या हुआ? 330 मिनट को ही तो अपन क्या बोल देते हैं? 5.5 घंटे बोल देते हैं। का मतलब यही तो हुआ कि भैया अगर यहाँ 0 है और यहाँ 82.5 है, तो ये कितने मिनट आगे हो गई है? 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब क्या हो गया है? यहाँ पर 5.5 घंटे जो है ये भारत देश है वो 0 डिग्री जो रेखा है, वहाँ से ये क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। उसके अलावा एक और बात इसमें समझने की अगर कोशिश करें, तो भारत देश है मान लीजिए, तो भारत में यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जैसे भारत है, और भारत में ये है ना, तो इसमें ये गुजरात है ना, गुजरात के यहाँ पर एक स्थान है जो कि गौर माता, या फिर है ना इसके पड़ोस में एक जगह है जो कि सरक्रिक, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो गौर माता या सरक्रिक कहलाता है, और भारत का सबसे इधर वाला जो इलाका है ना,
जो आपका पश्चिमी सॉरी जो आपका पूर्वी इलाका है, ये कौन-सा है? तो ध्यान रखना ये अरुणाचल प्रदेश का तिबिथु या इसका दूसरा नाम है वालांगू, आप ध्यान रख लीजिए। भारत के दक्षिण में यहाँ पर जो आता है, इसका नाम है यानी कि दक्षिण में कन्याकुमारी। और अगर हम बात करते हैं किसकी जो द्वीप हैं, उनमें सबसे अगर लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट होता है। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इसका नाम हो जाता है ना? और अगर भारत की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है ना, वो 3214 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये है 2933 किलोमीटर। यानी कि पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 है। ये ऊपर वाला इलाका टोटल मिलाकर के 15200 किलोमीटर है, और नीचे वाला जो है ये 7516.6 किलो। तो कुल मिलाकर के ये भारत देश है साहब। अच्छा, एक और बात, अभी जब हमने शुरुआत में पर बात करी थी, चर्चा करी थी, एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना कि हमारे भारत देश, ये जो यूपी वाला इलाका है, यूपी वाला, जैसे मैंने कहा कि ये 8 राज्यों को टच करता है, तो ध्यान रखने वाली बात जो है वो इतनी सी कि भाई ये जो आपका पश्चिम बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल हमारे भारत के आसपास के जो इलाके हैं, जो आपके राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उनके हिसाब से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो 3 अलग-अलग देशों को टच करता है। बंगाल 3 को टच करता है, सिक्किम भी 3 को टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश को को टच करने का काम। इसके अलावा एक बात और ध्यान रख लेना कि मिज़ोरम, उत्तराखंड और असम, मिज़ोरम, उत्तराखंड और असम जो है, ये क्या करते हैं? ये 2-2 राज्यों को टच करते हैं, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं। बाकी जो 10 बचे हैं, वो सारे के सारे एक-एक को, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, है ना? ये सारे के सारे एक-एक को टच करने का काम करते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है। भारत देश के अंदर सबसे बड़ा जो जिला अगर माना जाता है, ध्यान रख लेना कि वो गुजरात के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम कच्छ को माना जाता है, और सबसे छोटा जो है वो माहे जिले को माना, पुडुचेरी का हिस्सा है। पुडुचेरी का ये जो हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है? छोटा जिला माना जाता है। अब बात करते हैं कि भाई भारत के पड़ोसी देश जो हमने याद किए थे बचपन में भी, उसके अलावा जलीय सीमा वाले जो जगह हैं, उसमें जो आपके देश आते हैं, उनमें देखो पाकिस्तान का जो इलाका है ना, वो भी यहाँ पर जल को टच कर रहा है। बांग्लादेश जो है उसका इलाका भी भारत और इसके बीच में आता है। श्रीलंका जो है वो भी आ जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, उसके अलावा आपके थाईलैंड, उसके अलावा आपका मालदीव, और उसके अलावा आपका जो म्यांमार वाला भाग है, ये सारा का सारा जो है, ये भी हमारे भारत देश की जलीय जो सीमा है यानी कि वाटर बाउंड्रीज, इनको क्या करता है? टच करने का काम करता है। एक बात और ध्यान रखना कि इंदिरा पॉइंट जो है वो जो सबसे नीचे अंडमान निकोबार वाले इलाके, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और भारत जो है वो अगर अक्षांशों की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से आता है यहाँ पर। तो 8 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से ये अगर आता है, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट के हिसाब से इधर 68 डिग्री 7 मिनट का जो है पश्चिमी पूर्वी देशांतर, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर पर भारत देश। तो कुल मिलाकर के आपको इतनी सी बात याद है कि भारत देश जो है ना, उसमें 0 डिग्री से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ, भारत उत्तर में यानी ऊपर की साइड है, तो ये कितना 876 कितना 8 876 किलोमीटर 0 डिग्री से दूर है। 876 किलोमीटर ये 0 डिग्री से दूर है, ये बात ध्यान रखें। तो ये सारी की सारी कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की। एक प्रश्न मेरा जो है वो आपसे रहेगा, वो ये रहेगा कि ऐसा हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो दक्षिण में है,
जिसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है। भारत का दक्षिणी राज्य जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है वो कौन सा है यहाँ पर, ये आप, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।